जी, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सब लोग बहुत बढ़िया हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक स्पेशल चटनी लेकर आई हूँ, रेसिपी उसकी। तो सबसे पहले यहाँ पर हम ले लेंगे सरसों का तेल, और सरसों के तेल में हम डाल देंगे यहाँ पे सूखी लाल मिर्च। और बिल्कुल ज़रा सा ही डाला है मैंने, 1 चम्मच के करीब। जब आपकी मिर्च अच्छे से भून जाए, इसको है ना अच्छे से भूनना है, नहीं तो फिर ये है ना स्पाइसी ही रह जाएगी मतलब। तो उसके बाद यहाँ पे हम डाल देंगे टमाटर। टमाटर को आप 2 हिस्सों में कट करके डाल लीजिए, और अलट पलट के आप इस तरह से चलाते जाइए। और ये विंटर स्पेशल चटनी है, और मतलब ये है कि इसका स्वाद है ना एकदम सिलबट्टे की चटनी है ना, उसी जैसा आता है। मतलब उस जैसा तो नहीं है, लेकिन अगर आपका खाने का मन करता है और आपके पास सिलबट्टा नहीं है, तो आप इस तरह से बनाकर खाइए और इन्जॉय कीजिए। तो यहाँ पे मैंने अदरक के पीस भी डाल दिए हैं कुछ, और लहसुन मेरे पास था नहीं। अगर इसमें लहसुन होता तो चार चांद लग जाते, क्योंकि चटनी है ना लहसुन के बिना बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, लेकिन ये अच्छी बन गई थी। तो यहाँ पे फिर मैं डाल दूँगी प्याज, साथ के साथ में है ना मेरा अदरक भी पकता रहेगा। और प्याज को आपको कट करके डालना है, क्योंकि इसको भी हमें भूनना है। इतना कि 20 से 30% इतना भून जाए बहुत है। अच्छी तरह से इसको भूनना है। इसमें एक सौंधी सी खुशबू आने लगती है प्याज जब हम भूनते हैं ना, तो बहुत बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो बस उसी तरह से ही, तो इस कटोरी में हम है ना सारे प्याज को जो है निकाल लेंगे। और यहाँ पे है ना थोड़ा सा 2 चम्मच के करीब मैंने यहाँ पे है ना धनिया पाउडर डाल दिया है। और अगर आपके पास फ्रेश धनिया हो तो आप फ्रेश ले लीजिए, मेरे पास था नहीं तो मैंने धनिया पाउडर ले लिया। बस ये है कि आपको इसको भूनना है, कच्चा इसमें कुछ भी नहीं डालना है। बस यहाँ पे मैंने है ना मिर्ची ले ली है, मिर्ची का पाउडर। ये स्पाइसी नहीं है इतनी, हल्की फुल्की सी है बस, तो फिर मैंने ले लिया। और थोड़ा सा मैंने इसमें है ना सेंधा नमक और काला नमक। काला नमक में मैंने है ना मतलब काला नमक बना कर रखा है, तो उसमें जीरा और मिर्च, जो काली मिर्च होती है वो मैंने भून के रखी है। और तो इससे है ना टेस्ट और भी बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। अगर आपके पास नॉर्मल नमक है तो आप वो भी डाल लीजिए। और इसको बस हम है ना मिक्सी ग्राइंडर में डाल लेंगे और इसको पीस लेना है। और यहाँ पे है ना मैंने मिक्सी में इसको पीस लिया है। देखिए गाइस, बिल्कुल ऐसा हो रखा है ना जैसे हम सिलबट्टे पे बनाते हैं। मतलब इसमें ये भी नहीं है कि बिल्कुल फ़ाइन हो गई हो, बिल्कुल दरदरा सा है, जिस तरह से हम नॉर्मल चटनी खाते हैं वैसे ही। और आप है ना एक बार मेरे कहने से बनाकर ज़रूर देखना गाइस, ये बहुत अच्छी बनती है। तो देखिए, और यहाँ पे है ना आप इसमें डायरेक्ट घी डाल सकते हैं, या फिर जब आप रोटी बनाते हैं ना खाते हैं तो उस टाइम डाल लीजिए, आपकी मर्ज़ी है। तड़के की इसमें कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमने सारी चीज़ें तेल में पकाई हैं, हल्के फुल्के तेल में। अब फिर भी अगर आप तड़का देना चाहें तो हींग का आप तड़का दे सकते हैं इसमें। तो यहाँ पे है ना बाजरे की रोटी मैंने बनाई थी साथ में, और है ना मेरे से ठीक ठाक ही बन जाती है। बस ये है कि मतलब अपना काम चल जाता है। और बनाई नहीं है कभी, मतलब अभी तो शादी के बाद तो बनाने लग गए हैं, लेकिन बाजरे की रोटी मैंने कभी इस तरह से बनाई नहीं। हाथ से मैं अब बना लेती हूँ, पहले तो मैं चकला बेलन के साथ बनाती थी, लेकिन अब ये 1-2 साल से मुझे मैं बना लेती हूँ, मतलब ये है बस। तो देखिए यहाँ पे है ना बच्चों के लिए मैंने गेहूं की रोटी बनाई थी। बस वो 1-2 ही खाते हैं बाजरे की, उनको इतनी अच्छी नहीं लगती, लेकिन फिर भी मैं उनको देती हूँ, क्योंकि अनाज जो है हमें बच्चों को भी खुद भी बदल बदल के देना चाहिए। और ख़ासकर सर्दियों में तो बाजरा या फिर बाजरे की खिचड़ी रोटी उसकी, यही सब अच्छे लगते हैं। और तो देखिए यहाँ पे है ना बिल्कुल यम्मी और टेस्टी, मतलब पूरी सब्जियां फेल थी गाइस इसके सामने, जितनी विंटर होती है ना, विंटर की सब्जियां। तो ये था कि पेट भर गया लेकिन मन नहीं भरा था, इस तरह की बनी थी। कैप्चर्ड होगी साबू।
तो बस यहाँ पर बच्चों की मौज मस्ती चल रही थी और ये मेथी मुझे बनाने हैं कल। तो मैं इस तरह से पहले से ही जो है धो धा के इसको, जब पानी अच्छे से निचुड़ जाएगा ना तब मैं बनाती हूँ इसको। एक दिन पहले मैं धो के रख देती हूँ, नेक्स्ट टाइम जब भी मुझे बनाना होता है तो मैं काट के बना लेती हूँ। इससे है ना मेथी बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनती है गाइस, क्योंकि है ना जब हम एकदम से धो के तब बनाते हैं ना तो उतना अच्छा टेस्ट नहीं होता है, पानी पानी सा रह जाता है, फिर बहुत देर पकानी पड़ती है। तो आप इस तरह से बनाकर ज़रूर देखिए गाइस। आज है ना तकरीबन 6 दिन के बाद आज हल्का हल्का सा सूरज दिखाई दिया, बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब खुशी का ठिकाना ही नहीं है, बिल्कुल ज़रा सा है, लेकिन इतना भी निकल जाए बहुत है। वरना 4 दिन हमें हो गए लगातार मैंने बाहर निकल कर ये नहीं देखा कि दिन है या रात, बस झाड़ू लगाने जाती थी, बस अंदर ही रहना, अंदर ही खाना, सब कुछ। तो फाइनली जाकर आप सूरज देवता ने दर्शन दे लिया, तो थैंक यू सो मच भगवान जी के। बहुत भयंकर वाली आज की बार ठंड हुई है, मतलब 1 हफ्ता हो गया और 1 हफ्ते में ही ऐसा लग रहा है पता नहीं कितने महीने हो गए सूरज निकले हुए। चलिए, और इस मतलब इस तरह से है ना ब्लॉग बनाने का मन भी नहीं करता है, ठंडा ही इतना हो जाता है। लेकिन फिर भी इतनी ठंड में भी हम जो ब्लॉगर होते हैं, यूट्यूब होते हैं, तो काम होता है ना, जैसे हम घर का काम करते हैं तो हमारा वही होता है कि यूट्यूब भी हमारा काम ही होता है, हमारा काम को लेकर चलते हैं। तो मेहनत ही है और मेहनत करते रहेंगे, आप लोग सपोर्ट करते रहिएगा इसी तरह से। और